Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel EWB and all of you know that EWB means English वाला भूपेन। दोस्तों, जैसे कि अगर एक लेआउट दिखाऊं इंग्लिश का, एक लेआउट कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है इंग्लिश में तो देखो क्या रिएक्शन होता है उसको सॉल्व करने का। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते उनको इधर समझ में आ जाता है। क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा आखिर ये किस चैप्टर का है? क्या तुमने चैप्टर डिसाइड किया? भाई ये तो कॉमन इरर का सेंटेंस है ना भाई। इसके चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम है कॉमन इरर। अब कॉमन इरर का मतलब तुम लोगों ने समझा? कॉमन इरर का मतलब होता है एक छोटा सा मिस्टेक। कॉमन 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 वर्ड पे ही छुपा हुआ ये बात। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूं कि पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द, ये लोअर है, शायद ना दिख रहा हो तो लोअर levels of the hierarchy benefits hugely from bootlegging and the sale of illicit liquor during the state of prohibition। ये है सेंटेंस। अब ये डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस मुझे कहां मिल रहा है। अगर ये मुझे कॉमन इरर का सेंटेंस मिल रहा है तो पढ़ने की और इसके मीनिंग को निकालने की मेरे को क्या जरूरत। अगर मीनिंग निकाल के तुमसे क्वेश्चन बनता तो भी ग्रामर के रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। हमें पढ़ने की आवश्यकता थी कंप्रिहेंशन पैसेज, क्योंकि पैसेज में आप जानते हो अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे वो टीचर्स जिन्होंने इसको पढ़ के उनको इरर समझ में आया, एक छोटा सा इरर पढ़ के समझ में आया। क्या हो सकता है ऐसे? भाई अगर ये कॉमन इरर चैप्टर का क्वेश्चन है तो मुझे इसके रूल को सीखना होगा। तो कॉमन इरर को बनाने का जो तरीका, जो फंडा होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां प्रोहिबिशन तक किस वर्ड में क्या गलती है या किस वर्ड में क्या इरर है किसी को नहीं पता। तो हर एक वर्ड का अपना ग्रामर होता है। हमें क्या करना है, हर एक वर्ड का ग्रामर चेक करना है। जब हम इसमें लगे हुए हर एक वर्ड का ग्रामर चेक कर लेंगे तभी हमको इरर फाइंड आउट होगा। अगर ये मुझसे पूछा जाता कि इसकी मीनिंग निकालो तो भाई वो हम देखते तो मीनिंग में पैसेज होता, क्लोज टेस्ट होता, फिलर्स होते, तो वहां पे मीनिंग की आवश्यकता होती। लेकिन हमने इसके चैप्टर को देखा, लेकिन हमने इसको पाया कि ये कॉमन इरर का क्वेश्चन है तो मेरे को इसकी मीनिंग से कोई मतलब नहीं। भाई इसको पढ़ूंगा तब भी मीनिंग निकल आएगा। इसमें इरर है, पढ़ता हूं तब भी मीनिंग सही आ रहा, लेकिन इरर पकड़ में नहीं आने वाला। आप देखो, ट्राई करो, इरर पकड़ में नहीं आएगा। पढ़ो। मैं उन टीचरों की बात कर रहा हूं जो यहां पे पढ़ते पढ़ते जिनको इरर मिलता है, महान लोग हैं ऐसे। कॉमन इरर का क्वेश्चन है, पढ़ के इरर नहीं मिलेगा भाई, खोजना पड़ेगा। और खोजने के लिए हर एक वर्ड का तुमको ग्रामर जानना होगा। ग्रामर जानोगे तब ना तुम फाइंड आउट कर पाओगे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो तुम्हारे लेवल से हो। अभी देखो, अगर मेरे सामने ये ऐसी सिचुएशन होती तो मैं इसको कैसे हैंडल करता कि आप इसको पढ़ रहे होंगे लेकिन इरर समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन होता और मुझे इसमें इरर फाइंड आउट करने की बात बोली गई होती तो सबसे पहले मैं हर एक वर्ड का ग्रामर चेक करता कि किस वर्ड का ग्रामर सही है, किस वर्ड का ग्रामर गलत है। तो आप जानते हो हमें जो पहली चीज करनी है, वर्ड ग्रामर ऑफ वर्ड्स, ग्रामर ऑफ वर्ड्स, यानी इसमें लगे हुए हर एक वर्ड का अपना खुद का ग्रामर होता है। और जब हम बड़े से बड़े सेंटेंस में इरर फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज ये कि वर्ड का ग्रामर चेक करो और हर वर्ड का तुमको ग्रामर चेक करना होगा, तभी कहीं ना कहीं चोर छुपा होगा मिलता है। जैसे मेरे सामने अगर ऐसी डिफिकल्टी होती तो मैं इसको कैसे हैंडल करता। देखो, मैं बोलता कि ये रहा है नाउन। सबसे पहले जो ग्रामर चेक करने की बात होती तो इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं, सबसे पहले मेरा काम है नाउन को बाहर करना।
आप देखो, एक रहा ये नाउन, मेरे सामने एक ये नाउन है, ये ह्यूजली लगा हुआ है। आप जानते हो एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो एडवर्ब होता है। अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। तो मेरे को ये मिला वर्ब, मेरे को एक नाउन ये मिला और एक नाउन ये मिला। दूसरा नाउन मेरे को ये मिला, तीसरा नाउन मेरे को ये मिला और चौथा नाउन मेरे को ये मिला। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस सेंटेंस में आपके देयर आर 8 नाउन्स ऑफ दिस सेंटेंस। 8 नाउन्स हैं, 8 नाउन है यहां पे। कितने? 8 नाउन, 8 नाउन है इस सेंटेंस में। और हमें बताया जाता है कि जो नाउन होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। भाई सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट कौन बनता है? देखो इधर, सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा नहीं तो प्रोनाउन बनेगा। इतना आप ध्यान में रख लो। अब यहां पे 8 नाउन है तो 8 का 8 नाउन सब्जेक्ट है? नहीं, कोई एक नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा। तो हमें क्या करना होगा? इसमें से कोई एक नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा। तो 7 नाउन क्या कर रहे हैं? इन 7 नाउन का फंक्शन डिसाइड करोगे ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बात को समझो। हमें अगर बोला जाए कि नाव सीखना है, तुमको नाव चलाना सीखना है, या नाव को छोड़ो, एकदम सिंपल बात, हमें बोला जाए कि तैरना सीखना है, मुझे तैरना सीखना है। मैं किसी एक्सपर्ट के पास गया, उस एक्सपर्ट ने मुझे रूम पे बंद करके कुर्सी टेबल में बैठा के बोर्ड पे उसने मुझे कुछ समझाया। देखो तैरने के ये नियम होते हैं, ये रूल होते हैं, और मैं उस नियम को पकड़ के आगे चल रहा हूं। जो बेसिक काम है वो मैं कर ही नहीं रहा, तो क्या मेरे को तैरना आ जाएगा? क्या मैं तैरना सीख जाऊंगा? क्या अगर तैरने के सारे रूल मेरे को पता हो जाएंगे तो मुझे तैरना आ जाएगा? तो ये बात आप भी एग्री नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि तैरने के लिए रूल तो पता होना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन बेसिक चीज ये कि तैरने के लिए आपको पानी में छलांग लगाना होगा। इंग्लिश में सेम वही हो रहा है। टीचर्स आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बट आप पूरी इंग्लिश पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, कंफर्म बात है। मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वो लोग वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। वो लोग हमें मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं खुद फ्रंट पे बैठ के, वो हैंडल पे बैठे हुए हैं, पांचे बैठ के, हम फ्रंट सीट पे बैठ के देख रहे हैं। वो कहते हैं देखो जैसे मैं करता हूं वैसे करो। नहीं, ऐसे में आप सीखते रह जाओगे, बट एक्चुअली में आप सीख नहीं पाओगे। आपसे जब क्वेश्चन बनाने की बात आएगी, आपको रूल तो बहुत सारे पता होंगे, लेकिन वो रूल आप क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं बोल रहा हूं कि नाउन तो आप जब भी कोई टीचर, मैंने जितने भी टीचर्स को दिखा है, अगर वो लोग इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैं आपसे डायरेक्ट बोल रहा हूं, आपको अगर समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बता देना, आप में और स्कूल लेवल के बच्चे में दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं अगर आपसे बोलूं आप नाउन के बारे में क्या जानते हो, तो आप बोलोगे सर मुझे नाउन की डिफिनेशन पूरी आती है। तो नाउन की डिफिनेशन उस स्कूल लेवल के बच्चे को भी आती है। 5 प्रकार आपको पता है, स्कूल लेवल के बच्चे को भी 5 प्रकार पता है। तो डिफरेंस क्या है? एडवांस लेवल पे आप ऐसा क्या जानते हो जो वो स्कूल लेवल का बच्चा नहीं जानता। अगर मैं मैथ में बात करूं तो मैथ में आप उस स्कूल लेवल के बच्चे से एडवांस जानते हो, बट इंग्लिश में
चल रही है चल ले, क्योंकि नहीं मिली कम्युनिटी अब तक, कैसे पढ़ना है कैसे सिखाना है। तो देखो नाउन की डिफिनेशन पता है लेकिन यूज नहीं पता है। अभी मैं बोल रहा हूं कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन या प्रोनाउन। 8 नाउन है यहाँ पे, एक नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा तो बाकी 7 नाउन क्या कर रहे हैं, ये बात बताओ मुझे। तो यहां पे एक रूल होता है कि एक ऑब्जेक्ट नाम का भी कोई चीज होता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है ना एसवीओ। वी का मतलब जानते हो फाइनाइट वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एस का मतलब सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दो प्रकार का होता है। एक होता है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एक होता है कि वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो इन दोनों को, और ऑब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास। तो अभी हम क्या कर देंगे कि नाउन को उठा लेंगे सेंटेंस से, नाउन को उठाकर उसका प्लेसमेंट चेक कर लेंगे। ये होता है रूल। देखो मैं कंफर्म एक रूल आपको सिखा दूंगा, यही बेसिक रूल है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। हाँ भाई पहली क्लास आप देख रहे हो और मैं तुरंत सिखा रहा हूं क्वेश्चन बनाना, आपके आज तक टीचर ने नहीं करवाया होगा। आप मेरे थ्योरी को पकड़ के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, देखो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया था इसमें, इस सेंटेंस में नाउन को खोजा था, और नाउन को खोजने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद कोई आएगा तो नाउन होगा, वर्ब के बाद कोई आएगा तो नाउन होगा। देखो ना, सिर्फ प्रीपोजिशन वर्ब को मैंने पकड़ के सारे नाउन खोज लिया। अब मुझे इन नाउन का क्या प्लेसमेंट देखना है। मैंने अभी अभी बात किया तो हम इसका प्लेसमेंट देखते हैं और नाउन का प्लेसमेंट देख के नाउन को हटा देते हैं, फिर एरर पता चल जाए। देखो ये एक प्रीपोजिशन है, अभी मैंने बोला कि प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आया है तो वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक रूल और याद रखना कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। इतना याद रखना कि यानी आपके सेंटेंस में अगर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया तो वो कभी भी सेंटेंस में, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। एक नाउन कटा, 6 नाउन बचा। अभी देखो एक नाउन ये है तो यहां ड्यूरिंग भी तो एक प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। एक नाउन यहां पे लगा है लिक्वर, अब ये लिक्वर इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है ऑफ का, तो यहां पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब यहां पे देखो एक है सेल, तो ये सेल किसका ऑब्जेक्ट है, अगर इसको देखोगे तो यहां लगा है फ्रॉम, ये एक है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन दो नाउन को जोड़ रहा है, एक ये और एक ये, यानी ये प्रीपोजिशन इन दोनों के लिए आया हुआ है और ये एंड इन दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों ना होंगे इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, दोनों नाउन हो जाएंगे, तो ये भी हट गए। अब यहाँ ये वर्ब है, एडवर्ब है, कोई बात नहीं, ये एक नाउन है तो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। देख लो अब आपके सामने ये नाउन बचा तो यहाँ एट एक प्रीपोजिशन उन्होंने लगाया तो ये भी नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इस सेंटेंस में मेरे को सारे नाउन मैंने हटा दिया, मेरे पास एक ये नाउन बच रहा है, ये, इसके पहले ना तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन है ना तो वर्ब है, इस नाउन के पहले ना तो कोई प्रीपोजिशन है ना तो वर्ब है, तो ये नाउन सेफ बच रहा। अगर इसके पहले कोई प्रीपोजिशन वर्ब नहीं है तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप देखो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, वर्ब आपकी V5 है और V5 होता है आपका सिंगुलर होती है वर्ब, और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में यानी नाउन में आप यस या यस जोड़ दोगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, तो ये है प्लूरल। अब ऐसा कभी हो सकता है, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, क्या एग्री हो रहा है? ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल होना होगा, ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर होना होगा। तो यहां पे है प्लूरल तो हम इसको भी करेंगे प्लूरल, यानी इसमें से एस को हम हटा देंगे। जैसे अगर मैं लिखूं यू डज गो, यू डज नॉट गो, ये लिखा है। इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, यू के साथ डज में यस हटा दोगे, यू डू नॉट गो लिख दोगे। ठीक वही काम यहां पे किया गया है। जितना आसान इस सेंटेंस को बनाना है उससे कहीं आसान इस सेंटेंस को बनाना है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और रूल सीख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने बोला है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा कि आपकी रूह कांप जाएगी, आपके टीचर देख के डर जाएंगे। तो यार इंग्लिश मैंने मेहनत किया है, कोई बड़ी बात नहीं, इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा दूंगा। आप देखो इसको मैंने आपको कैसे बताया, इन सारी चीजों को अप्लाई करके आप दूसरा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाओ, जस्ट बनाओ। ना समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखो, लेकिन क्वेश्चन बनाओ। आपसे आज तुरंत क्वेश्चन बनेगा। आप इंग्लिश बिल्कुल मत जानो, लेकिन तुरंत क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज एक कमेंट प्यारा सा कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।